एसवीएम ना सुपरवाइज लर्निंग की ही एक टाइप है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन इन दोनों टास्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन को इस डायग्राम में जो जो चीज़ें दिख रही है ना, बस उसको एक्सप्लेन करना है थ्योरी में। जैसे ये हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन क्या होती है, वो डिसीजन बाउंड्री होती है जो सेपरेट करती है हमारी दो अलग अलग डाटा पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारे सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर्स वो डाटा पॉइंट्स होते हैं जो हाइपरप्लेन के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं। दूसरी ये टर्म है। तीसरी मार्जिन। मार्जिन क्या है हमारा, दो डाटा पॉइंट्स के बीच में जो ये सपोर्ट वेक्टर्स है ना, सपोर्ट वेक्टर्स और हाइपरप्लेन के बीच में जो ये डिस्टेंस है, हाइपरप्लेन और सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये हमारा मार्जिन होता है। तीसरी टर्म वो सॉरी हाँ, हार्ड मार्जिन। हार्ड मार्जिन क्या होता है, हार्ड मार्जिन वो होगा जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है, जब हमारे दो डिफरेंट डाटा पॉइंट्स परफेक्टली सेपरेट हो रखे हैं, उसको हम हार्ड मार्जिन बोलेंगे। और सॉफ्ट मार्जिन जिसमें हमारी मिसक्लासिफिकेशन होती है, मतलब नॉन लीनियरली सेपरेबल, कुछ डाटा पॉइंट्स हमारे हाइपरप्लेन के ऊपर आ रहे हैं, कुछ डाटा पॉइंट्स हमारे मिक्स हो रखे हैं, अच्छे से सेपरेट ना हो। कर्नल फंक्शन कौन सी टर्म है, कर्नल फंक्शन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो क्या करती है हमारी, जैसे 2 डायमेंशनल अगर स्पेस है तो उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करती है, तो हमारे डायमेंशनल स्पेस को इंक्रीज़ करने का काम करती है। और कर्नल फंक्शन की हेल्प से हम अपने जो ये डाटा पॉइंट्स है ना, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। 3 टाइप के कर्नल्स होते हैं, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल और रेडियल बेसिस फंक्शन। लीनियर कर्नल क्या होता है, जो डाटा को लीनियरली सेपरेट करता है। लीनियरली मतलब जैसे एक सिंगल लीनियर कर्नल जैसे कि स्ट्रेट लाइन लगाकर और डाटा पॉइंट्स को सेपरेट कर देता है। पॉलिनोमियल कर्नल क्या होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, कर्व बाउंड्रीज होती है, जैसे सिग्मोइड वाला इस टाइप का ग्राफ बनता है या फिर कुछ इस टाइप के, उस टाइप के लिए पॉलिनोमियल कर्नल होता है। और रेडियल बेसिस फंक्शन वाला कर्नल जो हमने अभी आरबीएफ में जो पढ़ रखा है, जैसे गॉसियन फॉर्मूले का यूज़ करके जो हम सॉल्व करते हैं। एसवीएम के लिए क्या होगा, हमें न्यूमेरिकल में जैसे डाटा पॉइंट्स गिवन होंगे एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर, हमने इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम इनको 2 क्लासेस में सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्लासेस को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्लास नाम दे रखा है। दूसरा स्टेप होता है हमारा सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड करने का। सपोर्ट वेक्टर्स कौन से होंगे, जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे मार्जिन के, ठीक है। अभी हमने सब एसवीएम का मतलब क्या है, हमने हाइपर प्लेन फाइंड करना है कि हमारा हाइपर प्लेन कहाँ पर बनेगा। और हाइपर प्लेन क्या होता है, जो हमारे 2 डाटा पॉइंट्स को सेपरेट करने का काम करे, हमने हाइपर प्लेन ढूंढ निकालना है बेसिकली इसमें। तो उसके लिए हमारा ये वाला स्टेप है कि हम सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 और 4 हमने सपोर्ट वेक्टर्स जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट थे दोनों क्लासेस के, वो निकाल लिए हमने 2 और 4। एक्स एक्सिस 2 और 2 0, मतलब इसका डाटा पॉइंट क्या है 2 0 है ना, तो वही लिखा हमने 2 0, ये क्या है 4 0 लिख दिया। तीसरा स्टेप है हमने इसमें 22 ऐड करना है। 22 का मतलब होता है हमने एरर कुछ इसमें ऐड करना होता है। 22 का जनरल मतलब एरर होता है, ठीक है। तो हमने इसमें 22 ऐड करना है, हम यहाँ पर 1 1 ऐड कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं। और हम अब हमने इसको नाम दे दिया अल्फा 1 और अल्फा 2। चौथा स्टेप इसमें क्या होता है हमारा, हमने इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले बाकी सब कुछ भूल जाओ, अगर हम S1 के लिए इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले S1 + S1 लिख देना है इक्वल टू -1। हम नेगेटिव क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो -1, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, अल्फा 1 S1 अल्फा 2 S2। बस ऐसे इक्वेशन हमारी किसकी जनरेट होगी, नेगेटिव क्लास की। सिमिलरली अब हम पॉजिटिव क्लास के लिए जनरेट करेंगे, पॉजिटिव मतलब S2 के लिए, तो हमने सबसे पहले S2 + S2 लिखना है और वही। अब हमारी दोनों इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फा 1 को वैसे का वैसे रखो, क्योंकि हमने इसको सिर्फ नाम दिया था अल्फा 1, तो हम अभी फाइंड करेंगे। S1 की वैल्यू क्या थी 201, S1 की वैल्यू 201 अल्फा 2, S2 की वैल्यू क्या थी 401 इंटू में S1 की वैल्यू ये थी इक्वल्स टू -1। सिर्फ इसको हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी, 2 इंटू 2 4 0 0 0 और 1 1 जा 1, 4 + 0 + 1 आ गया। इधर से करेंगे तो 4 2 जा 8 0 और 1, इनको करा तो हमारे पास क्या आ गया 5 अल्फा 1 9 अल्फा 2 इक्वल्स टू -1। सिमिलरली इस साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इनको किसी भी मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके हम इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने इस तरीके से फिर अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा 5वां स्टेप क्या होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप 6th स्टेप क्या होता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, फाइनल इक्वेशन बनानी है हाइपर प्लेन की, और वो क्या होती है अल्फा 1 और S, जो हमने वहाँ पर सपोर्ट वेक्टर की जो इक्वेशन आई थी, इनको हमने सबको समीशन करना है, सबको ऐड करना है। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा 1 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड करी वो इंटू में S1 प्लस अल्फा 2 इंटू S2, सबको ऐड कर दिया। ये इस तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से ये इधर तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे और हमारे पास 1 0 -3 ये निकल के आ गया। 3 तो क्या था हमारा 22, जो हमने एरर लिख लिया था, ये हो जाएगा B + 3 यानी कि 3। हाइपर प्लेन हमारा कैसा बनेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर 45 डिग्री पे बनेगा, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा 1 0 आया तो हमारा वर्टिकल बनेगा, यानी कि ऐसे हाइपर प्लेन बनेगा। बस हमें यही फाइंड करना था एसवीएम से।